तो हेलो साथी पास, क्या हाल है। चलिए आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें निकालना है आज मस्त धड़ाकेदार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक एक करके सबको पकड़ेंगे और सबकी बजाएंगे। सबसे पहले आता है -13 दूसरा है -13/19, 1/5, देन -5/8 इंटू -3/7, -1 इंटू -2/5, देन -1। तो सबसे पहले फर्स्ट को पकड़ते हैं। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है -13। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसा बताया था कि किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई हमारा आंसर क्या आ जाए 1। -13 को सिंपली अगर मैं इसका इनवर्स कर दूं, मतलब 1/13 कर दूं और माइनस का साइन एज इट इज रखूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अल्फा की बात करूं, अल्फा का तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/अल्फा। अल्फा कोई भी एक मैंने वेरिएबल लिया है, तो ऐसे ही -13 का इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -13, 1/-13। तो यहां मैं स्टेटमेंट लिखूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1/13। अब देखो ये हुआ कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका। सबसे पहले अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा मेरा -13/-13, ओके, क्योंकि -13 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और मेरा आ गया -13/-13। -13 से -13 कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया 1। माइनस एंड माइनस प्लस होता है, तो मेरा आंसर आ गया 1। अब अगला पॉइंट करते हैं, अगले को पकड़ते हैं। अगला है -13/19, सेकेंड पार्ट -13/19। सिंपल, इसमें भी वही करना, मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो देखो भाई -13/19 को अगर मैं -19/13 से मल्टीप्लाई कर दूं, -19/13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा। ऊपर -13 से नीचे -13 कटा, 19 से 19 कट गया, माइनस 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 और माइनस प्लस होता है। यहाँ 1 1 1 1 बचा और यहाँ +1 बच गया मेरा आंसर। तो डन। सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ भी लिखनी है। ये स्टेटमेंट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये MI मुंबई इंडियंस मत लिख देना से, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो, ओके। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या रहा है हमारा 1/5। 1/5 बड़ा सिंपल सा है। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर बेचारा 1 आ जाए। तो मैं सिंपली अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बोला बिस्तरा दोनों 5 कट जाएंगे हमारे और आंसर आ जाएगा मेरा 5। तो मेरा 1/5 का मल्टीप्लिकेट जो मैं बॉक्स के अंदर बना रहा हूं वो तुम्हारे सारे के सारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ध्यान रखना। तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 5। इसके बाद आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पॉइंट हमारा, फोर्थ हमारा पार्ट कह रहा है -5/8 इंटू -3/7। बड़ा सिंपल सा है। दोनों को पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, ओके। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, जब भी हम इंटीजर्स का रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रैशनल नंबर्स है ये, जब भी हम रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ चलो, 5 3 15 अपॉन 7 8 56। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। माइनस और माइनस होता है प्लस, तो ये एज इट इज प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब हमें 15/56 का अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूं तो क्या आएगा 56/15। सिंपल, इसका उल्टा कर दिया हमने। सॉरी, मैंने डब्बा गलत जगह पे बना दिया। डब्बा यहाँ बनेगा क्योंकि ये है हमारा मेन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नंबर हमारा क्या था, मैंने इस नंबर को इसमें कन्वर्ट कर दिया, ओके। ये पूरा का पूरा जो नंबर था हमारा, इसको मैंने कन्वर्ट किसमें कर दिया, इसमें। अब इसका इनवर्स निकला ये। अब मैं सिंपली लिख सकता हूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 इंटू -3/7 वुड बी इक्वल टू 56/15। एक और तरीका से करने का, देखो एक और तरीका क्या है, इन दोनों का ना अलग अलग करके इनवर्स कर दो। -5/8 का -8/5 कर दो और मल्टीप्लाई -7/3 कर दो। अब तुम ये भी कह सकते हो कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो ये भी होता है। कैसे? अगर तुम इनको सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारा यही आंसर आएगा, ठीक है। आराम से घर पे सॉल्व करके देखना। चलो दोबारा यहाँ पे करा देते हैं, फिर खामा कमेंट सेक्शन में लिखते रहोगे कि भाई समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, डिसलाइक करो डिसलाइक करो। 8 7 56 अपॉन 5 3 15 माइनस माइनस प्लस, आ गया सेम आंसर।
तो इसलिए दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या बताया मैंने, एक तरीका तो तुम्हारा ये रहा और दूसरा तरीका तुम्हारा ये रहा। पहला तरीका जिसमें तुमने इसको सॉल्व किया, फिर जो तुम्हारा आंसर आया उसका तुमने रेसिप्रोकेट किया। दूसरा तरीका तुमने बिना सॉल्व किए इन दोनों को सीधा उल्टा कर दिया। ओके, अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट भी कह रहा है -1 इंटू, फिफ्थ पार्ट कह रहा है -1 इंटू -2/5, -2/5। अब यहां भी बड़ा भाई सिंपल सा घिसा बेटा फंडा लग रहा है हमारा। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को अगर मैं 2/5 से मल्टीप्लाई करूं, मेरा आंसर 2/5 ही आएगा। और माइनस होता है प्लस, तो प्लस 2/5, ये 2/5 ही रहा। अब इसके बाद मैं इसका लिख दूंगा मल्टीप्लिकेटिव, इसका क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उल्टा करना है सीधा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू -2/5 इज 5/2। कैसे हुआ करके देख लेते हैं। देखो भाई, अगर तुम 2/5 और 5/2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2/5 और 5/2 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 5 कटा, 2 से 2 कट गया, बेचारा बच गया हमारा एक सिंगल नंबर। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन भी वही दूसरा क्वेश्चन है हमारा, -1 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो भाई जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ले आओ, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले आओ। स्टार्टिंग से हम वही फंडा करते आ रहे हैं सारे हर जगह पे। ये -1 है, तो इसको अगर मैं 1/-1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान रखना 1/-1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 1। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया 1/-1। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी देखने वाली बढ़िया चीज ये है कि अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर -1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होता है। ओके, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर तुम्हारा अल्टीमेटली -1 ही आएगा। ओके, सो दैट वाज इट। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।